ये भी टीवी पर चल जाने दवा का। सेक्शन 21 माइनिंग एक्ट 379 IPC तफ्तीश जारी है जल्द। तो क्या है ये एक्ट में क्या धारे हैं, मतलब क्या इसका मतलब होता है? 21(1) में है भाई को सरकार की बगैर अनुमति माल ठाना परिवहन करना, और ई रवाना का भी है उनका, सेल टैक्स चोरी है, सरकार को काफ़ी नुकसान पहुँचाया हमने, और आगे जो तफ्तीश करें उसमें पता लगता है। तो लगभग कितनी वैल्यू की 2 करोड़ से। तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी सर? तफ्तीश जारी है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जो मैं लगातार आपको बताना चाहूँगा कि इन 3 महीनों में राजस्व की तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इन 3 महीने के दौरान हमने 18 शिकायतें पुलिस विभाग को दी थी, संबंधित थानों में दी थी, और सभी विभाग 18 शिकायतों को प्राथमिकी में परिवर्तित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय का आभारी तो हूँ ही। और उन्होंने जो एक स्पेशल टीम गठित की है, खासकर जो फेक ई रवाना के माध्यम से फेक बिलों का जो एक गिरोह सक्रिय था, जिसको पकड़ पाने में कुछ मुश्किलें आ रही थी, उसका भंडाफोड़ करते हुए 5-6 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है, और करीब 50 प्लांटों को जो इस फर्जी रवाना के माध्यम से खनिज को लेन देन कर रहे थे, उन प्लांटों को बंद भी करवाया गया है। और इसमें अब जो भी आगे इस तरह के सम्मिलित पाए जाते रहेंगे, या अवैध खनन में जो भी व्यक्ति या स्टोन क्रशर या स्क्रीनिंग प्लांट शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, मैं 2 सितंबर से इस ज़िले में अपना पदभार ग्रहण किया था, तब से हमने भी पूरे ज़िले में 6 जगह के ऊपर अपने नाके लगाए हैं। जो माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है NGT, उनके भी दिशा निर्देश है इस संबंध में, और जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा SOP जारी की गई है, उसमें भी साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि नाके पूरे ज़िले में जहाँ भी उसकी आवश्यकता है लगनी चाहिए, ताकि अवैध खनिज परिवहन और अवैध खनन की पूर्णतः रोकथाम हो सके। तो ऐसे हमने पूरे ज़िले में 6 जगह नाकेबंदी करके नाके लगाए हैं, जिससे अवैध खनन परिवहन में काफ़ी रुकावट आई है, और अवैध खनन भी काफ़ी हद तक रुक चुका है। जब से हमने ये नाके लगाए हैं, तब से जो हमारे विभाग के ठेकेदार थे, जो अपने मासिक किस्त भरने में हिचक रहे थे, क्योंकि उनको अवैध खनन के कारण जो नुकसान हो रहा था, जिसके चलते वो अपनी किस्तें नहीं भर पा रहे थे, करोड़ों की किस्तें बकाया थी। अब वही ठेकेदार पिछले 3 महीने से किस्तें निरंतर रूप से भर रहे हैं, पीछे का जो बकाया है वो भी भर रहे हैं। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने में 29 करोड़ रुपए जो है सरकार में जमा करवाए जा चुके हैं। तो इसमें जी, अभी हमारी एक 16 तारीख को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो मासिक बैठक होती है DLTF की, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित थे और अन्य विभागों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में मैंने ये एक प्रस्ताव रखा था जो चेयरमैन साहब DLTF साहब के, उनके समक्ष की, क्योंकि हमने जो 5 या 6 जगह नाकेबंदी करी है, उससे जो अवैध खनन या अवैध खनिज परिवहन में लोग शामिल थे, वो अब कहीं ना कहीं रंजीतपुर नगली साइड में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ से 1-2 रास्ते ऐसे हैं जहाँ से वो निकल करके इन नाकों से बच करके अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी नाका लगाने का जो प्रस्ताव था उपायुक्त महोदय ने उसको मंजूर किया है, और वहाँ भी अब हम नाकेबंदी कर रहे हैं। ये एक RR स्टोन क्रशर के नाम से, और साथ में स्क्रीनिंग प्लांट भी है नगली में। तो ये प्लांट मालिक जो है पिछले लगभग ये लगा लीजिए आप 6-7 महीने से लगातार अवैध खनन में शामिल था, और जो अवैध खनन किया हुआ खनिज है उसको, क्योंकि वो बिना रवाना के लाया जा रहा है और उसको बेचने के लिए रवाना भी नहीं निकाल सकता पोर्टल से, तो ये अवैध खनिज परिवहन में भी संलिप्त था और अवैध खनन में भी संलिप्त था। जब मौके पर मेरे द्वारा और मेरे विभाग के जो निरीक्षक हैं उनके द्वारा इस प्लांट की रेड की गई, तो
समानांतर इन्होंने जो एक तो पोर्टल के ऊपर आप रवाना निकालते हैं और देते हैं, और एक साथ में कच्चा रिकॉर्ड तैयार करके रखते हैं कहाँ से कितना माल है, कहाँ किसको कितना माल किस गाड़ी के माध्यम से दिया। तो वो 3 रजिस्टर हमने मौके से प्राप्त किए थे, जिनमें पूरा ब्यौरा 1 अप्रैल से 2022 से लेकर के जिस दिन हमने इसकी रेड करी थी उस दिन तक उसमें रिकॉर्ड किया हुआ था। इसमें नगली गांव के लगभग 40 से 42 लोग जो अवैध खनन करके इस प्लांट के ऊपर अपना खनिज डाल रहे थे, उनका पूरा ब्यौरा, उनके द्वारा जिस गाड़ी के माध्यम से खनिज दिया जा रहा था उसका ब्यौरा, गाड़ी में कितना खनिज आया है प्रत्येक चक्कर में उसका ब्यौरा उन रजिस्टर में दर्ज था। और जितना भी खनिज इन्होंने अवैध रूप से प्राप्त किया था उसका कहीं पर भी पोर्टल के ऊपर इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया। मतलब ये पूर्णतः अवैध रूप से इन्होंने प्राप्त किया था, और ना ही इस खनिज की आगे बिक्री जो की है उसका कोई ब्यौरा पोर्टल में दर्ज था। तो पूरा जो है अवैध खनन, मतलब सरकार को न केवल रॉयल्टी का नुकसान पहुंचाया है बल्कि अवैध खनन करके जो कृषि योग्य भूमि थी उसको भी इन्होंने नष्ट किया है। जीएसटी, सेल टैक्स आदि का भी इन्होंने सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है, जिसके लिए इसके संबंध में हमने बिलासपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें जो रिकॉर्ड इन्होंने अपने कच्चा रिकॉर्ड जो मेंटेन किया हुआ था रजिस्टर में, उसके हिसाब से जब हमने उसका आकलन किया तो 2,04,035 मैट्रिक टन की क्वांटिटी को अवैध रूप से इन्होंने खनिज का खनन करके प्राप्त किया था। और 2,04,035 टन खनिज की केवल अगर हम रॉयल्टी का विभाग के नियमों के अनुसार आकलन करें तो वो 1,02,01,750 रुपये बनती है, जिसमें इसकी जो खनिज की कीमत है और पेनल्टी है वो अलग रह जाती है। तो वो कुल अगर उसका हम योग करेंगे तो वो 4 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। तो इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी महोदय से अनुरोध किया है कि जो भी मौके पर खनिज उपलब्ध है और जो भी प्लांट मशीनरी है, कोई भी वाहन है, उसको जब्त करें ताकि इसकी रिकवरी करने में आगे आसानी हो सके। बस जी।